हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री के MCQ क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। CUET एग्जाम के लिए आप चाहे BHU, AU, DU या फिर अदर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके डोमेन स्पेसिफिक में आपका हिस्ट्री है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और आप अगर PDF बहुत सारा मैं अपलोड करता हूँ और बहुत सारा पर्सनली भी देता हूँ, तो जो व्हाट्सअप नंबर आपको शो कर रहा है इस पर मैसेज कर दीजिए, जिससे कि आपको हम अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दें। जो भी PDF मैं सभी को सेंड करूँ आपको भी मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर भी जो है इस पर मैसेज कर दीजिए, जिससे कि आप लोग को वहाँ भी PDF मिल सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताइएगा कमेंट में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप सभी को हमारे चैनल पर तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था, तो हिंदू मुस्लिम की एकता थी, ठीक है, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी इतने बड़े पैमाने पर। 1857 की क्रांति जो है मेरठ से शुरू हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा। मंगल पांडे पहला व्यक्ति था जो कि क्रांति किया था अंग्रेजों के खिलाफ, और उसी के बाद ही 1857 की क्रांति हुई, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। विजयनगर जो साम्राज्य था, जब इसका स्थापना हुआ और इसका पतन हुआ, तो यानी कि स्थापना से लेकर, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये एक राज्य से हमेशा संघर्ष करते रहा। तो वो कौन सा राज्य था, तो बहमनी राज्य था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण भारत का ये दो साम्राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में हुई थी, और ये किसके द्वारा किया गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। ए ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आमरण का अर्थ है, आमरण का अर्थ क्या होता है, तो होता है जागीर, ठीक है दोस्तों, जागीर। तो आप लोग को पता होगा जागीर का अर्थ होता है, मतलब आमरण का अर्थ होता है जागीर। ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सिक्कों यानी कि मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ। भारत में मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ, तो ये हुआ था छठी ईसा पूर्व में, ठीक है। 600 सेंचुरी BC में जो है भारत में मुद्राओं का प्रचलन हुआ था। बड़े पैमाने पर मुद्राओं का प्रचलन जो गुप्तों ने किया था, और शुद्ध सोने का जो किया था वो कनिष्क से शासनकाल में होता है। यानी कि जैसे बहुत सारे ऐसे शासनकाल थे जिसमें अलग अलग वैरायटी के जो है आपके यहाँ पर करेंसी चलाई गई, लेकिन जो करेंसी भारत में चली थी वो जो है 600 ईसा पूर्व में चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋग्वेद में नामांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, ठीक है। ऋग्वेद में कौन सी ऐसी नदियां जो कि अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक हैं, तो वो दोस्तों हैं कुंभ और क्रम नदी, ठीक है। तो आप कुंभ और क्रम नदी, कुंभ बोल दिए माफ कीजिएगा, कुंभ और क्रम नदी, तो आप लोग ये याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ऋग्वेद में जो है सबसे प्राचीन नदी कौन थी, तो सबसे प्राचीन नदी आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। आप देखिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना, किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सैयद बंधुओं की मदद से बना था, कौन, फर्रुखसियार जो है मुगल बादशाह बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य, ठीक है। तैमूर लंग का जब आक्रमण समाप्त हो गया उसके बाद, अब तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था, 1398, तो यानी कि 1398 ईस्वी के बाद गंगा घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन है, तो जौनपुर है, ठीक है, जौनपुर। तो आप लोग याद रखिएगा, जौनपुर। जौनपुर जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बनारस के पास में, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य 6 हड़प नीति
जब्ती और सिद्धांता किसके द्वारा लागू किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा लागू की गई थी, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, यानी हड़प नीति और जब्ती, राज्य क्षय, ये एक ही चीज़ हुआ जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया जाता था, जिसमें झांसी जैसे राज्य को जब ये हड़पने लगा था तो इसका विरोध हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने इससे युद्ध भी किया था। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, सतारा जो है वो पहला राज्य था जो कि हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ पर स्थित है, बताइए कहाँ पर स्थित है, तो ये दतिया में स्थित है गोविंद महल, जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, ठीक है, दतिया में स्थित है। तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला, ठीक है, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला, तो ये दोस्तों जयसिंह और कुमारपाल इन दोनों राजाओं के शासनकाल में संरक्षण मिला था हेमचंद्र को। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन की कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार में शोभा थे, ठीक है, किसके दरबार की शोभा थे, यानी कि किसके दरबार में रहा करते थे, चरक और नागार्जुन। नागार्जुन जो है दोस्तों एक वैज्ञानिक के टाइप से थे, और जो चरक थे ये दोस्तों आपके चिकित्सा थे, ठीक है, चरक संहिता इन्होंने ही लिखे, आयुर्वेद के जनक चरक को ही कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है दोस्तों ये आपके कनिष्क के दरबार में रहते थे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कनिष्क के दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति ने किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, ठीक है, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन है जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो वो था जाफर खां, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जाफर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त शासकों की सरकारी राजभाषा थी, ठीक है, गुप्त शासक जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, विक्रमादित्य, इन सभी का जो राजकीय भाषा क्या था, दरबारी भाषा, तो वो था संस्कृत, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, इनका दरबारी भाषा जो था वो संस्कृत था। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस सदी में हुआ, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ और किस सदी में अंत हो गया, तो ये 8वीं सदी में चालू हुआ था, सदी में, और इसी में ही समाप्त हो गया। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था कि उत्तर भारत का एक राज्य था जिसका नाम था कन्नौज, जिसके लिए 3 राज्य वंश जो है आपस में लड़ाई झगड़ा यानी कि संघर्ष किया करते थे, जिसमें एक था प्रतिहार, एक था पाल, एक था गुर्जर प्रतिहार और राजपूत, ठीक है, तो आप लोग याद रखें, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राजपूत लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्य समाज किसके द्वारा किसके विरुद्ध था, ठीक है, आर्य समाज जो है किसके विरुद्ध था, तो आर्य समाज जो था ये धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के लिए जो था विरुद्ध था, ठीक है, इन सभी के विरुद्ध था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, डुप्ले के संबंध में क्या सही था, देखिए डुप्ले एक व्यक्ति था, उसके संबंध में क्या सही था, तो देखिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या कार्य उसने किए थे, तो देखिए पहला जो था डुप्ले वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य यानी कि उपनिवेश की नींव रखी थी, डुप्ले ने। दूसरा है आपका उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था, ठीक है, डुप्ले ने करवाया था। सी ऑप्शन है उसने पहली बार, किसने, डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजी के मार्गदर्शन बने, ठीक है, ऐसे हथकंडे अपनाए जो कि अंग्रेजी साम्राज्य के लिए मार्गदर्शन बने। तो यानी कि आपका डी ऑप्शन यानी सारे जो कथन है वो सही हो जाएंगे डुप्ले से लेकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा, यानी कि उसकी सुरक्षा हम लोग तलवार से ही करेंगे और उस पर राज करेंगे, ये किसने कहा था, तो ये कहा था एलिगन ने, ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधान को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। ठीक है, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग जो है ये जैसे 1915 में पंजाब में गदर का विरुद्ध इस्तेमाल किया था, लेकिन यह शांति भी बनाए रखना चाहता था। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन है 2-3 ठो, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आप सभी को डेली मिलते रहेंगे और इसी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है कि हम आप सभी को किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, तो इसको शेयर सब्सक्राइब जो भी है सब कुछ कर दीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा बस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।